हाय बच्चों, आपका स्वागत है अपने चैनल नया विजन ट्यूटर क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका सर मोन्टू सर। आज हम सीखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होता है। ठीक है, तो नेचर पता करने के लिए ये डिपेंड करता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, जिसको हम डी से सॉल्व दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम इसको? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो d जो होता है वो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसके ऊपर कंडीशंस होती हैं बहुत सारी, हम एग्जांपल भी करेंगे। पहले इसके ऊपर कंडीशन सारी बताता हूं। ठीक है, पहली कंडीशन, अगर b की वैल्यू 0 से बड़ी है, या ये कहें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है कि सारी वैल्यू किस में आएंगी? पॉजिटिव आएंगी, प्लस में आएंगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन आती है तो इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, इससे हम रूट्स का पता कर पाते हैं। रूट्स का नेचर क्या होगा ये हम पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से ही। ठीक है, तो आप देखेंगे डी अगर जरा बड़ा है 0 से, 20 का 4ac मतलब ये बड़ा है, तो ये भी बड़ा ही होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी कंडीशंस होती हैं कि हमारे रूट्स आएंगे रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट को ही एक वर्ड और भी बोल सकते हैं हम, अनइक्वल। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है, अनइक्वल भी मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसके रूट्स कैसे आते हैं? रियल, डिस्टिंक्ट और अनइक्वल। ठीक है, अगर कंडीशन हमारी ये हो कि डी क्या हो 0 के इक्वल, इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या हो जाए? 0। इसका मतलब है कि इसके रूट जो आएंगे क्या आएंगे? रियल, इक्वल। ठीक है, क्या आएंगे? रियल और इक्वल रूट्स आएंगे। क्लियर है? इसके बाद थर्ड कंडीशन, अगर b हमारा छोटा हो जाए 0 से, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाए 0 से, तो बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी, पीछे से आवाज आ रही है। अगर ये कंडीशन हो तो हम इसको लिखते हैं इमेजिनरी रूट्स, या हम 10th क्लास के भाषा में बोलेंगे डज नॉट एग्जिट्स। एग्जिट ही नहीं करेगा। वैसे ये रूट्स होते हैं मिनी रूट्स, इसको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जब आप लोग 11th में आएंगे अच्छे नंबरों के साथ, तब हम और पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखें, एक मैं अलग से बता रहा हूं कि जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ये कंडीशन हमारी किताबों में नहीं है। ठीक है, जब ये कंडीशन हो तो ये इसका मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन दी जाती है, ये क्या होते हैं? रियल होते हैं। क्या होते हैं ये? रियल रूट्स होते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कहाँ पे कैसे करना है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, आ रहा नहीं आ रहा समझ में आप लोगों के? तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे थोड़े अब क्वेश्चन करें, या ऐसे मैं कुछ एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। मान लें कि ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हमें इसका नेचर बताना है। क्या बताना है? इसका नेचर। ठीक है, तो नेचर बताना है तो हम क्या करेंगे? इसमें पता करेंगे इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है। इसे मैंने लिखा नहीं, तो अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। हमारी मेन इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस एक्स स्क्वायर के साथ a मल्टीप्लाई रहता है, और x के साथ b और c, यही ए बी सी होते हैं, और यही वैल्यू हमें इसके अंदर पुट करनी होती है। ठीक है, अब आगे जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? a की वैल्यू 1, और b के साथ क्या है? -5। ये प्लस में होता है इसलिए यहाँ -5 है, साइन चेंज है। और c क्या है? 6। तो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपको ये निकालना है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बराबर लिख के निकालना है पहले, बाद में हम ये लिखते हैं बड़ा है छोटा है, जो भी चीज लिखते हैं। ठीक है, तो d इक्वल -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, कितना है? 25 माइनस 24, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही रहता है, ये आया 1। तो ये साफ दिख रहा है कि ये 1 से, ये 1 जो है 0 से बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब इसका नेचर क्या हो गया? रियल और अनइक्वल।
ठीक है, या डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब अगर हमें इसका रूट्स ही निकालना हो तो इनके ऊपर कंडीशंस भी होती है। अगर मान लीजिए ये है हमारा, तो इस पे रूट्स कैसे निकलते हैं? इसके रूट्स निकालने के लिए अगर ये कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, तो फॉर्मूला होता है इसका अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। और जब ये कंडीशन होती है तो इसके सिर्फ एक ही होती है, माइनस बी बाय 2a। अल्फा बीटा दोनों ही सेम आते हैं, इससे आप जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें निकालना ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। तो कुछ हम एक दो क्वेश्चन करते हैं और कुछ चीज़ें और समझाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हम बढ़ते हैं आगे की और वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे मैं हर बार कहता हूँ शेयर करें ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, क्योंकि बहुत क्वालिटी वीडियो में सारी ऐसी, मैं ऐसे नहीं कि कुछ कुछ पढ़ाऊँगा कुछ कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, मैं लगभग सारी टॉपिक पढ़ा दूँगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैं सभी करवा दूँगा। बच्चे ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या पता करना है, फाइंड द नेचुरल रूट्स। पहले इसका नेचुरल रूट्स निकालना है, फिर उसके बाद इसके हमें क्या करना है, सॉल्व भी करना है इसको, मतलब एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो नेचुरल रूट्स पता करने के लिए फॉर्मूला क्या हमारा, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही बात है ना, आपको पता है ना, शाबाश। अब आ जाओ, ले लो इसमें एबीसी की वैल्यू क्या है, ए क्या है 3, बी क्या है माइनस 4√3 और सी क्या है 4। तो अब इसमें एबीसी की वैल्यू पुट कर दो। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 3 और बी सी क्या है 4। अब यहाँ पे समझ लेना, जब इसको स्क्वायर करोगे तो कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, गलती बता रहा हूँ, माइनस 4√3 का स्क्वायर करना है तो कुछ लोग इसको क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करके ऐसे लिख देंगे, ये होगा गलत होगा। जब स्क्वायर करते तो दोनों नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते, ध्यान रखें। अब 4 से 4 गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 4 जा 16, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3, तो ये आंसर हो गया 48, ठीक है। ध्यान रखना प्लस माइनस की गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद इसका कितना आया 48 और ये 4 4 जा 16 3 जा 48, कितना हो गया 0, तो डी की वैल्यू क्या आई 0। इसका मतलब ये क्या है, रूट्स इसके रियल हैं और इक्वल है, ठीक है। अब बात ये रही किसको सॉल्व भी करना है, तो मैंने इसका आसान तरीका बताया था कि अगर इसके रूट्स निकालने तो अल्फा क्या होता है माइनस बी बाई 2a होता है और बीटा भी क्या होता है माइनस बी बाई 2a होता है, जब रियल और इक्वल आ जाए, है ना। तो b की वैल्यू कितनी इसमें हमारी, माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, ठीक है। तो दोनों सेम ही है तो हम एक ही वैल्यू निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4√3 अपॉन में 2 इंटू 3, इससे काटा ये 2 आया, इसको हाँ इतना ही छोड़ दो, 2√3 अपॉन में 3 और इसको अगर काटोगे इस तरह से तो 2/√3 भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, यही आएंगे इसके रूट्स, मतलब अल्फा और बीटा दोनों ही क्या होंगे, इक्वल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके अगर ये समझ में आया और इसके आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे ही चलेंगे। और आपके समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेंड करें, क्योंकि आप जैसे बच्चे बहुत सारे हैं जिनको ज़रूरत है इन सभी मटेरियल्स की, वीडियोस की, ठीक है। और मुझे सपोर्ट करें, धन्यवाद।